शताक्षी सेवा संस्थान। जी हाँ, यह एक महज संस्थान नहीं बल्कि आह्वान है संवेदना में लिपटे मानवता का, कई बेसहारों के अरमानों का, नन्हे नन्हे नैनों में लहराते सपनों की उड़ानों का और मानवता से प्रस्फुटित अनेक फूलों के बागानों का। जब दुनिया आगे बढ़ने की होड़ में रिश्तों और भावनाओं को पीछे छोड़ चुकी है, तब इस संस्थान के संचालक नवीन श्रीवास्तव ने दूसरों के दर्द को अपना समझा है और अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। जनसेवा की मिसाल बने कर्मवीर नवीन श्रीवास्तव न केवल भूखों को भोजन पहुंचाने तक सीमित हैं, बल्कि वे वर्षों से शताक्षी सेवा संस्थान के माध्यम से जरूरतमंद और बेसहारों की हर संभव मदद में लगे हुए हैं। अपनी सेवा भावना के कारण उन्होंने अब तक 350 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर मानवता की एक अनमोल मिसाल कायम की है। सेवा से लवरेज शताक्षी सेवा संस्थान के इस बागान में समर्पण, आशा और उड़ान के कई पौधे वृक्ष रूप में रूपांतरित एक क्षेत्र में दया की छाया और रिश्तों की कई फूल खिलाए हैं। एक क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके ही आत्मिक हैं नवीन श्रीवास्तव। मसीहा के नाम से प्रसिद्ध इस जागृत आत्मा का उद्देश्य शीशे की तरह साफ है। कोई भूखा न सोए, लावारिस शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो, एक क्षेत्र के लाचार और गरीब मरीजों को मुसीबत के समय अस्पताल पहुंचाने हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा और शिक्षा से वंचित बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही इनका मुख्य उद्देश्य बन चुका है। मां शताक्षी रसोई। जी हाँ, श्रद्धा और समर्पण से भरी नवीन जी की संवेदित यात्रा का अहम हिस्सा है मां शताक्षी अन्नपूर्णा रसोई, जिस अभियान के आलोक में एक क्षेत्र के 42 जरूरतमंदों को हर दिन उनके लिए भोजन बनता है, टिफिन में पैक होता है और उसी सम्मान के साथ उनकी थाली में पहुंचाया जाता है जैसे कोई बेटा अपनी माँ या पिता को खाना परोसता है। इस अभियान के माध्यम से वे केवल भोजन ही नहीं पहुंचा रहे बल्कि रिश्तों की डोर भी जोड़ रहे हैं उस व्यक्ति से जिसका इस दुनिया में अब कोई नहीं। इस दुनिया में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो अपने समाधान के लिए किसी न किसी एक जागृत आत्मा को चुन ही लेती है। जैसे 4 दृश्यों ने गौतम बुद्ध को बुद्ध बना दिया, ठीक ऐसे ही कुछ घटनाओं ने नवीन को भी मानवता के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शताक्षी सेवा संस्थान की स्थापना आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व बिहार के गोपालगंज में की गई। रास्ते कठिन थे पर उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा और सेवा के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जहां अशिक्षा, अपराध, नशा, बाल मजदूरी, पलायन और भूखमरी जैसी अनेक समस्याओं में कमी लाना ही नवीन का उद्देश्य बन गया। जिस सफर में हमसफर के रूप में पत्नी शिल्पी, बड़े भाई नीलेश त्रिपाठी, प्रदीप सिन्हा, दिलीप सिन्हा और शताक्षी से जुड़े सभी लोग आज कंधे से कंधा मिलाकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए समर्पित हैं। विगत कई वर्षों के इस लगातार प्रयत्न के अब सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। जहां कल जिनके हाथों में बंदूकें थी, आज उनके बच्चों के हाथ में कलम है। यह वह अधिकांश बच्चे हैं जिनकी पहली पीढ़ी ने क लिखना शुरू किया है। नवीन श्रीवास्तव है और आज से करीब 15 साल पहले शताक्षी सेवा संस्थान की स्थापना उस समय हम लोग कुछ लोग व्यक्ति मिल के किए हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा बिहार है, चाहे जो हमारा क्षेत्र है, उसमें शिक्षा का एक ऐसा एक क्रम बने। क्योंकि हम पढ़ते थे कि सारे समस्याओं का जो जड़ है वो अविद्या है, शिक्षा है, ये जो भी पिछड़ापन है सब कुछ है। तो उस क्रम में ये गोपालगंज का अंतिम छोर का ये गांव है। इसके बाद से गंडक नदी है और ये लास्ट जो छोर है मुहाना है। यहाँ के बारे में बस इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास जो अधिकांश बच्चे हैं वो अपनी पीढ़ी के पहले बच्चे हैं
जिन्होंने क लिखना शुरू किया। और ये अधिकांश बच्चों के जो अभिभावक थे, जिनके हाथ में राइफल बंदूक रहा करता था, कभी ये जंगल पार्टी का इलाका हुआ करता था, आज जिनके माता जो पिता या अभिभावक के हाथ में गन रहता था, आज उनके बच्चों के हाथ में कलम है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। क्योंकि यहाँ तक न तो मीडिया आती है, एक बहुत अच्छी सी लाइन कही जाती है हम लोग के यहाँ इस इलाके में कि बहुत पतली है गली, हमारे यहाँ कार नहीं जाती, और हमारे यहाँ कार नहीं जाती इसलिए हमारे सरकार नहीं जाती। तो यहाँ पे उस तरह का कोई भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जितने भी घर हैं, 200-400-500 घर हैं, किसी घर में आपको ईंट आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज के डेट में कई लोगों के सहयोग से, जिसमें आपको श्री नीलेश त्रिपाठी, श्री प्रदीप सिन्हा बॉम्बे, श्री दिलीप सिन्हा जैसे तमाम यदुवंश गिरी जैसे लोगों के सहयोग से आज के डेट में, और शेयर इंडिया के सहयोग से आज के डेट में जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसे 4 केंद्र हैं और 800 बच्चे आज ये शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो शायद ये नियति का सबसे बड़ा चीज़ है कि कल इन क्षेत्रों में जहाँ सबसे बाल मजदूर है, क्योंकि यहाँ का जीवन शुरुआती होता है। तो बच्चे का बचपन जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कहीं मजदूर बन जाएगा, किसी होटल में, किसी गैराज में, किसी के घर में, उससे बड़ा होगा तो पंजाब दिल्ली को चला होगा। और ये जो क्रम चलता है वही क्रम चलता रहता है। इस चेन को ब्रेक करना। आज ऐसे 800 बच्चों के 4 केंद्र खाप मकसूदपुर, निमुइया, मानिकपुर और नवादा के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। इस कार्य में शेयर इंडिया का सहयोग अत्यंत ही मानवीय है। क्षेत्र में मानवीय संवेदना के अमिट उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध नवीन श्रीवास्तव की लोकप्रियता का आधार इनकी हृदय स्पर्शी संवेदना ही है कि इनके प्रयास से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से दूर दराज के 25 गांव, जहां पर लोग खाट पर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाते थे, आज यह 24 घंटे मरीज को अस्पताल पहुंचाकर सैकड़ों की जान बचाई है। खासकर कोविड-19 जैसे वैश्विक आपातकालीन में इनका एम्बुलेंस देवदूत की भूमिका निभाकर कई लोगों की जिंदगी बचाई। गोपालगंज जैसे क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा सराहनीय है। शताक्षी के माध्यम से कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं और कितने दूर दूर के लोगों को आप ले जाते हैं? शताक्षी के माध्यम से हम 10 साल से जुड़े हुए हैं और यहाँ से गोपालगंज में जितने भी गांव हैं, नज़दीकी की 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी गांव पड़ती है, 24 आवर से एम्बुलेंस का सेवा हम देते हैं। यहाँ पर जो भी कार्य होता है, सोशल वर्क जितना भी है, जैसे अन्नपूर्णा हुआ, स्कूल का हुआ, बच्चों को हुआ, लवारिस लाशों का हुआ, ये सारे कामों में हम अपना भूमिका निभाते हैं। और हमारे साथ हमारे सर हैं नवीन रंजन श्रीवास्तव, उनके छत्र छाया में रहकर हमने सारे कार्यों को बहुत पूर्ण तरीके से निभाया। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि हम लोग जब सिविल की तैयारी करते थे तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ते थे, देखते थे, क्योंकि छोटे में हम लोग को दिखाई जाती थी बुक के माध्यम से, तो हम लोग को समझ में नहीं आता था। जब सिविल की तैयारी की तो उसमें हम लोग को रियलिटी जो जगह होती थी, प्लेस होती थी, चाहे जो वर्क चल रहा है, उसको दिखाने के लिए बुक में एक फ़ोटो दिखाई जाती थी। तो उसमें बाल मजदूरी, बाल श्रम के लिए एक फ़ोटो दिखाई जाती थी। तो उसको देख के लगता था ये लोग कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ ये कर रहे होंगे, तभी ये फ़ोटो बुक में आई है। तो इसको सोचते हुए हम लोग ने ये सोचा कि ऐसी जगह हम लोग ढूंढते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ चल रही हो, तो उस चीज़ की जगह जाके इस जड़ को हम लोग वहीं से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये खाप मकसूदपुर जो पिछड़ा हुआ है एकदम गंडक नदी के किनारे, जिसमें हर साल बाढ़ आती है, और ये बच्चे जो हैं, जैसे बताया गया है कि यहाँ की का की शुरुआत हुई है, इनके गार्जियन जो थे बंदूक लिया करते थे, वहाँ पे आकर हम लोग ने इस चीज़ को जब देखा ना, तो लगा यही वो जगह है जहाँ से फ़ोटो खींच के बुक में जाती थी और हम लोग को पढ़ाया जाता था। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ने ये प्रयास किया है कि यहाँ से बाल श्रम तो ख़त्म होगा
और जो इन लोग का सपना है, जो उन्होंने सोचा है इस छोटी जगह में कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री एंड जो भी टीचर्स कुछ भी बनना चाहते हैं, हम इनके साथ हैं और इनके सपनों को पूरा करेंगे। यही मेरा एक सफल प्रयास होगा और इसमें हम हमेशा कार्यरत रहेंगे। क्या नाम पड़ी चीज राउत? हमारा नाम मुनीलाल प्रसाद है। यहाँ के स्कूल के बारे में हम कुछ जाने के चाहते नहीं। ये गंडक नदी किनारे बाटे, इतना पिछड़ल जगह बा, यहाँ स्कूल में लोग पढ़ावता कैसन बाटे? ठीक बा, जब से ईश्वर आवत लो तब से हमनी के बच्चन के बहुत शिक्षा मिल गई। कोनो बच्चा इंग्लिश ना जानता तो सारा बच्चा इंग्लिश जान गए सो। हर तरह से भी कपड़ा लता भी स्कूल में मिलेला, हर तरह से लेकर के सुविधा मिलेला। सब लड़का बच्चा इनके शिक्षा यहाँ लोग अच्छा देता नहीं लोग। जब से हमनी के स्कूल में नहीं लो तब से हमनी के बच्चन का शिक्षा अच्छा मिलता है। अच्छा, यहाँ माहौल कैसन रहे पहले? तो खराब बहुत माहौल रहे। हमनी के बच्चन के कुछ का ढंग ना रहे। जब से सारथी स्कूल के आनी लो मैडम जी आनी सर आनी, तब से हमनी के लड़कन के बहुत शिक्षा मिल गई। आगे में हमनी के लड़का पढ़ता रहे सब। दिखाई होता सब कुछ तो मिलते बा, बच्चा सबके कपड़ा लता, कॉपी किताब, कलम कॉपी सब मिलता। हमने के खर्च कुछ नहीं के लागत, ये लोग लागत पढ़ता। पैसा ना लगे ना यहाँ? ना नहीं लगल, सब तरफ से अपना देनी लो, कलम, कॉपी, बैग, ड्रेस सब देनी लो। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है। मैं शताक्षी संस्था के एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इन इलाकों को मैंने बहुत गौर से देखा है कि ये इलाका कितना पिछड़ा हुआ है और इनके बच्चे बाल मजदूर बन रहे हैं। और यहाँ जो पहले ये हालात ये थे कि यहाँ बदमाशों का अड्डा हुआ करता था, उसको ख़त्म करने के लिए और प्लान जो होता था, जैसे बहुत से चरस, अफीम, गांजा वगैरह तस्करी होती थी, उसको रोकने के लिए ये संस्था जो है गंडक के छोर पर हम लोगों ने कायम किया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हाथ लेके चलो, कायनात लेके चलो, तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इन बच्चों को हम लोगों ने एक भविष्य देने का काम किया है। ये आगे चलकर ये भारत के निर्माण में काम करें। कोई बच्चा कहता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई कहता है कि डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर कम बनेंगे, कोई कहता है कि टीचर बनेंगे। उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए ये संस्था कार्यरत कर रही है और काम कर रही है। हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि मिलजुल कर एक नया समाज बनाने का काम करें। जो शिक्षा कन्वेंट स्कूल में नहीं दिया जाता है, वो इस शिक्षा हम लोग इस ज़मीन के स्तर पर देने के काम करें। और आने वाली नस्लों को हम ये बता देना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करें। हम मालूम जब ये होगा, इस संस्था को आपने देखा है। शताक्षी निःशुल्क बाल विद्यापीठ के बहुत सारे केंद्रों में एक केंद्र यहाँ पे भी है, जिसमें क्लासेस कुछ इस तरह से अरेंज की गई हैं कि बच्चों के लेवल के हिसाब से। जैसे अगर बहुत सारे केसों में देखा जाता है कि बच्चे 7th क्लास में हैं लेकिन उनको 5th क्लास तक का ही नॉलेज होता है, तो उस हिसाब से कैटेगरी बांटी गई है, सेशन बांटा गया है। सबसे पहला सेशन है हम लोग का आरंभ, उसके बाद है हम लोग का सेशन प्रारंभ। और इनसे ज़्यादा जिनके पास जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो फिर उनका वहाँ पे है क्लास चलता है जो वर्तमान है। वर्तमान के 3 सेशन है, वर्तमान ए, वर्तमान बी, वर्तमान सी। और फिर इस कैटेगरी के बाद वहाँ पे हम लोग का सेशन चलता है भविष्य, जो कि सबसे बड़े बच्चे हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे उन लोग का क्लास होता है। मैं मंटू कुमार, मैं कटघराव पंचायत के खाप मकसूदपुर में शताक्षी निःशुल्क बाल विद्यापीठ के अंतर्गत पढ़ाता हूँ। और मैं ये जो गांव है, ये गंडक नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। यहाँ सब लोग मजदूर हैं, लगभग किसी के पास शिक्षा नहीं है। और हमारा प्रयास है कि यहाँ सब लोग शिक्षित हो और यहाँ से कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, सब लोग अपने अपने सपना को साकार करें और अच्छा इंसान बने। युग परिवर्तन के इस महायज्ञ अभियान में आप भी शताक्षी सेवा संस्थान के साथ जुड़कर अपना योगदान सुनिश्चित करें, ताकि परिवर्तन का दायरा बढ़ाया जा सके, क्योंकि आप भी जानते हैं सेवा परमो धर्म।